तो यहाँ पर हमने डेकोरेशन कर दी कंप्लीट। हाँ तुम गुब्बारे नहीं हटाओ। तो ये देख सकते हैं ये तो भाई मैं यहाँ पर आ चुकी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है कि मेरी जो कज़न है उनकी है आज वेडिंग शादी। तो उनकी आज शादी है तो इसलिए हम उनकी शादी में जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर ही लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज है बारात। माइयों जो थी वो कल हो चुकी है, आज है बारात। तो आज सुबह से मैं जो ना इतनी बिजी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मुझे फिर अभी याद आया, मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना ली थी थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग बना ली थी। अब आप लोग कहेंगे बिजी क्यों थी? जाहिर सी बात है, मेरी कज़न की शादी है तो बिजी का मतलब ये है कि इंसान घर में भी काम होते हैं। और घर में क्या, एक तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ क्योंकि अब जिसको पता है ना मुझे मेहंदी आती है, तो भाई सब आ जाते हैं और मेहंदी से मेरे हाथ भी। पहले मैंने अपने हाथ पे नहीं लगाई भी थी। तो ये देखो मेरे हाथों का हर्षद। तो इस तरह से ना मेहंदी आर्टिस्ट होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि घरों में शादी हो और क्या कहते हैं रिश्तेदार ना आए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो भाई आज हम जाएंगे बारात। हाँ तो मेरी ताया की बेटी है, उसकी शादी है। तो मेरी कज़न की शादी है, आज उसकी बारात है और हम बारात पे जाएंगे। तो जो मैं ब्लॉग शूट करूँगी वो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी क्योंकि मेरी जो क्या कहते हैं ददियाल में जो है ना कोई ब्लॉगिंग नहीं करता, ना ब्लॉग में आना पसंद करते हैं क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी वो है तो भाई हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि ब्लॉग में आए या ना आए। तो भाई मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी आप मेरे ब्लॉग में आए या नहीं आए क्योंकि हमारा थोड़ा जो ददियाल है वो थोड़ा इसी टाइप का है। तो भाई मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि है ना आप लोग ना वो क्या कहते हैं ब्लॉग में आए, क्योंकि हमारा जो ददियाल है वो नहीं आता ब्लॉग में क्योंकि सोशल मीडिया से वो थोड़ा दूर रहते हैं, वो लोग नहीं आते। तो मैं तो फ़िलहाल ब्लॉग में आती हूँ, मेरी फैमिलीज़ में भी आ जाते हैं। तो इसलिए ननियाल में तो मैं ब्लॉग में सबको ही ले लेती हूँ, मगर जो ददियाल में ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ददियाल का ब्लॉग डालूँगी जो कि अभी मैं देखती हूँ कि मैं किसको लेती हूँ किसको नहीं लेती। तो कोशिश मेरी पूरी होगी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा बने। पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी करना और बताना कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा है। तो मिलते हैं अभी हाल में जाके। तो भाई आज जो है ना ड्रेस जो है ना आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या वियर करूँगी क्योंकि ये मैंने इस्त्री करके ना टांग दिए थे। अब मैंने बोला जब पहनूँगी आपको दिखाऊँगी क्योंकि इसमें जो ये लेस लगी हुई है ना, ये जो लेस लगी हुई है ये ना एक तो ये नेट पर है और आप लोगों को पता है लेस जो होती है वो ना अटकती है। तो फिर मैंने कहा इसको मैं उतारूँगी तो ये फिर ना इसकी सारी इस्त्री ख़राब हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ऐसे दिखा रही हूँ और जब मैं पहन लूँगी ना तो मैं आपको जब भी दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये मैंने ना स्टिच करवाया था मेरी बहन से क्योंकि मैं ये कपड़ा लेके आई थी, मगर मेरा इरादा जो था ना कि कुछ और बनवाने का था। पर फिर ना देखो मैंने कुछ और सोचा था मगर ना मेरी जो बहन ने ना स्टिच ना ये कर दिया। तो आप लोग मुझे जब कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। वैसे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी मुझे जो ये लेस लगी हुई है बहुत प्यारी लगी है, मगर ना ये देखिए पूरा इस पे ना यहाँ से लेस लगाई है पूरी यहाँ तक की ना। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही होगी। उसके बाद क्या कह रही थी कि मैंने बर्थडे का आसिम की बर्थडे भी थी और ना शादी में भी जाना था, मेरी कज़न की शादी भी चल रही थी।
उसी दौरान दोनों काम हो रहे थे, तो मैंने व्लॉग एडिट करने में इतना मसला आता है ना मुझे, तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा दोनों व्लॉग एक साथ एडिट कर देती हूँ। तो आसिम की बर्थडे का भी व्लॉग मैंने यहीं ऐड कर दिया और मेरी कज़न की शादी का भी। तो आगे पीछे का थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने कहा चलो इसको ज़्यादा मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं, यहीं ऐड कर दी थी। तो मेरी आवाज़ यूँ ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे जो ना गले जो है ना वो पक रहे हैं, क्योंकि मैंने खट्टी चीज़ें वगैरह खा ली थी ना, उससे मेरे गले आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो फिर मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो ये है मेरी, ये भी दवाई चल रही है। और आप लोगों को पता है मौसम भी इस तरह का हो रहा है ना, तो इस वजह से और हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम निकल गए थे हाल जाने के लिए, और हाल हम ढूंढ रहे थे, हम समझे कि ना आगे हाल होगा, पर हमें हाल मिले ही नहीं। इतना काफ़ी टाइम हमें ना हाल ढूंढने में हो गया, क्योंकि हम पहुँचे कब हैं, 12 बजे पहुँचे, 1 घंटा में हाल ढूंढने में लग गया था। हम हाल ही ढूंढने जा रहे हैं। हमने अपनी कज़न को कॉल की, तो वो हमें कहीं और का एड्रेस दे रही थी जहाँ हाल ही नहीं है। हम वहाँ देख देख के इतना पागल हो गए, भाई यहाँ हाल ही नहीं है, हाल ही नहीं है। वो कह रही थोड़े से आगे आओ, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। अब भाई हम देख रहे हैं कहाँ बाहर खड़ी। फिर जब हमने दूसरे कज़न को कॉल की, तो उन्होंने बताया कि नहीं तुम लोग गलत जगह पे हो, इस जगह पे हाल है। तो फिर हमें पता लगा, वरना हमें एड्रेस वो गलत बता रही थी, उसकी भी वरना वो एड्रेस हमें गलत बता रही थी, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसको ख़ुद को नहीं पता था कि कौन सी जगह है, कहाँ है। तो वो भी अपनी जगह सही बता रही थी, मगर फिर उसके बाद हम पहुंच ही गए थे, और पहुंचने के बाद तो हम यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर एंट्री हो रही थी और खाना भी खुल चुका था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं वीडियो शूट कर लूँ। मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोई आता नहीं है मेरे ददियाल में से, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए। तो यहाँ आसिम था, मैंने कहा चलो आसिम की थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो इस तरह से मैंने अपना छोटा सा व्लॉग तैयार किया। तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताना। आप लोग कमेंट्स में नहीं बताते, मेरा व्लॉग देख लेते और कमेंट्स नहीं करके मुझे, आप लोग कमेंट्स करके नहीं बताते। मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ और इतनी मेहनत से एडिटिंग होती है, एडिट होता है व्लॉग, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो एडिट करने में भी इतना मसला आता है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है, मैं एडिट भी नहीं करती कभी कभार। तो आप लोगों को पता है मैं कितनी टाइम बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, मगर व्लॉग डेली अपलोड करने होते हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे एडिट एडिटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा मसला आता है। अब मैं यहाँ अटक रही हूँ, तो किसी वजह से अटक रही हूँ, तो इसको इग्नोर करिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी अपनी वीडियो शूट कर रही थी। यो मैंने आप लोगों को पहले ही बार बार बता रही हूँ कि मेरे व्लॉग में मेरे ददियाल में से कोई नहीं आता, तो मैं यहाँ यही कह रही थी कि कोई नहीं आता, तो यहाँ मैं स्ट्रेट पे आ गया अपने। और जो दुल्हन है वो भी नहीं आती, अगर मैं उनको ले ली थी तो फिर वही मसला होता, कि इस वजह से फिर यहाँ मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखा रही थी, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद याद आया कि इन लोग यहाँ खाना खा रहे हैं और मैं अपना लुक दिखा रही हूँ। ये देखें मेरे काम। तो उसके बाद यहाँ पर सोनिया भाभी थी और मेरी सिस्टर थी। मैंने कहा चलो आप लोग हाय कर दो थोड़ा सा, तो इन्होंने हाय कर दिया। उसके बाद का क्या हुआ, उसके बाद मैंने हॉल जो बना हुआ था, मैंने कहा चलो इसका छोटा सा क्लिप ले लूँ, ऐसे तो किसी के भी नहीं नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था ये। उसके बाद आसिम की बर्थडे स्टार्ट हो गई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो है आसिम की बर्थडे, तो उसका मैं आज ब्लॉग बनाई और मैं जा रही हूँ आसिम की बर्थडे पर। तो आप लोग देख सकते हैं हमें लाइट कम आ रही है ज़रा ना, अब थोड़ा अच्छा आया होगा, क्योंकि पहले लाइट कम थी तो मैंने लाइट खोल दी है, क्योंकि आज है आसिम की बर्थडे और आसिम की बर्थडे में हम जा रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग अब स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग देखिएगा। और हमारे साथ जा रही है अंजिला, चेहरा नहीं लिया, देख लिया, क्योंकि भाई ब्लॉग में जो नहीं आता मैं उसको नहीं लेती, आप लोगों को ये पता है। तो चलते हैं हम आसिम के घर। यहाँ पर हम आ चुके थे आसिम के घर।
तो यहाँ पर हम आज पहुँच चुके थे आसिम के घर पे। जो आसिम की बर्थडे की डेकोरेशन थी वो हुई भी नहीं थी, वो मैंने की थी जाके, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कुछ किया हुआ ही नहीं था, सिर्फ गुब्बारे फुला के रखे हुए थे। फिर मैं गई, मैंने डेकोरेशन की और मैं इतने पसीनों में हो गई थी क्योंकि वो पंखा फ़ैन ऑन कर रहे थे तो गर्मी इतनी हो रही सारी। तो यहाँ पर हमने डेकोरेशन कर दी कंप्लीट, जो कि मैंने की मैंने नहीं की, सबने मिल की। ये रही आसिम। तो यहाँ पर आसिम जो है ना ढूंढ रहा था मुझे, है ना कि अपो मेरी ना वीडियो बनाओ, मुझे व्लॉग में लो। तो यहाँ मैंने आसिम को व्लॉग में लिया। मैंने कहा बर्थडे बॉय आ गए, तो ये इनके एटीट्यूड ही नहीं मिल रहे थे भाई। फिर इन्होंने इतनी मुश्किल से हाई किया कि हाई वीवर्स करने लगे ये। फिर उसके बाद मैंने कहा आओ आपकी थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ले ली थी, जो कि डेकोरेशन हमने की थी। अब मुझे तो इतनी ख़ास नहीं आती, बस मैंने ऐसी ही की थी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसी की थी। तो उसके बाद यहाँ मैं आसिम की पिक्चर्स लेने लग गई थी और केक का इंतज़ार हो रहा था। मेन चीज़ ये थी, आसिम के जो बाबा हैं वो आए ही नहीं थे, पूरे मेहमान आ गए थे। और घर में ही की थी, इतनी बड़ी नहीं की थी, बस घर वाले ही थे। हाय करो आसिम। आज आसिम की बर्थडे है ना, क्या है वलीमा है वलीमा है। हाँ आसिम क्या है, बर्थडे है वलीमा। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि आसिम को कह रहे थे वलीमा है। देखो जो बच्चे को हम सिखाएंगे बच्चा वही कहेगा। तो यहाँ पर आसिम को हम कह रहे थे कि ये बोलो, उन्होंने ये बोल दिया। उसके बाद केक का इंतज़ार हो रहा था और केक आ चुका था। उसके बाद जो हुआ है ना, केक कटिंग के ने पहले एक अनार जला दिया, फिर याद आया कि दूसरा अनार भी तो जलाना है। जब तक दूसरा अनार जलाया तो वो अनार भूज गया। तो उसके बाद ये है, उसके बाद फिर मैंने और कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि इनके यहाँ भी कोई व्लॉग में नहीं आता। तो उसके बाद जो है मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और कमेंट्स में लाजमी बताना। शादी के भी कमेंट्स करना और बर्थडे के भी कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना। दोनों व्लॉग मेरे आप लोगों को कैसे लगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने क्योंकि बहुत मेहनत से व्लॉग को एडिट करती हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय।